रूही सो रही है और मैं उठ गई हूँ, नहा ली हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा के मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। तो देखती हूँ वो कब तक सोएगी। वो बीच में उठ गई तो मेरे सारे काम ऐसे कैसे ही रह जाने हैं, कुछ नहीं होता है फिर मेरे से। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मैं पूजा कर लूँगी और फिर आज उसे उठाने जाएंगे उसको। तो अभी तो वो सो ही रही है तो झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहा धो के अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन हमारे घर में पहले हम सफाई कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। ऐसे ही गंदे में हम पूजा नहीं करते हैं। तो पहले नहा लिया था मैंने और अब मैं पहले सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं जोत जलाऊँगी या पूजा करूँगी, फिर आगे के दूसरे काम शुरू करेंगे। तो पहले मैं ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। और रूही सो रहा है अभी तो ये काम करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले यही कर लेती हूँ। तो वो लोग ऊपर वाले बेडरूम में सो रहे हैं, तो यहाँ ये मेरा मंदिर वाला कमरा है, तो यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। सीढ़ियों में भी मैंने झाड़ू लगा ली है, तो यहाँ की तो भी मैं सफाई कर ही लूँगी क्योंकि ऊपर वो लोग बेडरूम में सो रहे हैं, तो वहाँ पे बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे अभी करके पूजा कर लूँगी और नाश्ता तैयार करूँगी क्योंकि यहाँ किचन है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर पीर पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनों पर पीड़ पड़ी है भारी। सब भक्तों को दर्शन दे दे सबके कष्ट निवारी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब। तो मैंने सोचा था मैं रूही को उठाने जाऊंगी और रूही तो पहले उठ के आ गई है और खेल रही है और करे जा रही है, परेशान करती रहेगी बस। उठ के आ गई है और अब पहले दूध देना पड़ेगा इसे और फिर बाद में बनानी पड़ेगी चाय। तो पहले इसको दूध ही दे देती हूँ, खेल रही है। मैंने सोचा था कि चल इसको आज बाद में उठाऊंगी। दीदी का चश्मा मिल गया है इसको आज सुबह सुबह और अब ये देगी भी नहीं और इसे ही लेके घूम रही है, लगा के खेल रही है बॉल से। चल भाई आओ बुबू पिएंगे, जल्दी आओ, जल्दी बुबू पिएंगे, जल्दी आओ। दीदी का चश्मा रख दो, रख दो, रख दो, रख दो ना। बुबू पी बुबू कौन पिएगा? बैठ के बैठ के बैठ के पहले थोड़ा सा बुबू पी लेंगे, थोड़ा सा बुबू पी लेंगे पहले, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं पीना, नहीं नहीं, चलो भागो, नहीं पिएगा बुबू, नहीं बुबू। चश्मा तो लगा लिया आपने, पड़ गया, बताओ आप बुबू नहीं पी रहे आज बुबू नहीं पियोगे हैं? आज बुबू नहीं पियोगे, ये बताओ, ये बता दो जल्दी, बुबू नहीं पियोगे आज? हाँ तो मैं लगा लूं, सीधा लगाओ, सीधा सीधा। वाओ, तो बुबू भी तो पी लो थोड़ा सा, थोड़ा सा बुबू, जल्दी आओ बुबू, थोड़ा सा घोड़े को पिला दूं, घोड़े को पिला दूं, होश को पिला देती हूँ, आओ इधर, ले होश, ले पी ले बुबू, होश पी ले बुबू, पी ले मेरा बेटा पिएगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
मैंने रूही को दूध दिया था, लेकिन वो अभी दूध पी नहीं रही है क्योंकि उसे छवि का चश्मा मिल गया है, तो उसके साथ वो खेलने में लगी पड़ी हुई है। तो मैं जब तक अपना नाश्ता बना लेती हूँ, ब्रेड सेक लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं टोस्टर में कर लेती हूँ ब्रेड, लेकिन उसका ना थोड़ा झंझट सा लगता है, जबकि उसमें जल्दी होते हैं, पर फिर भी उसके साथ थोड़ा झंझट सा लगता है। तवे पे गर्म करके तवे को इस पर सेकने में थोड़ी आसानी सी लगती है, क्योंकि साथ के साथ चाय भी बन रही है और ये खाने में थोड़े टेस्टी भी लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो। और इसको ये अपने हम देसी स्टाइल से करते हैं ना, इस पर तवे पे घी डाल के और फिर इससे सेकते हैं, तो ये ज़्यादा यमी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और उसमें तो बहुत टाइट से हो जाते हैं, तो मैं उसमें नहीं सेकती हूँ, कभी कभी सेकती हूँ, जैसे संडे का दिन होता है या फिर सैटरडे को थोड़ा इजी होता है, जब भी मैं उसको सेकती हूँ, नहीं तो नहीं सेकती हूँ, मैं तवे पे ही सेकती हूँ। तो ये नहा ही रहे होंगे, अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो मैं पहले नाश्ता दे देती हूँ इनको। और छवि की क्लास चल रही है, तो छवि को भी दूध दे देती हूँ। पता नहीं आज तो वो बॉर्नविटा का दूध लेगी, सिर्फ कह रही थी मैं रस के साथ खा लूँगी, नहीं तो चोकोज खा लेती है वो दूध के साथ, लेकिन आज तो वो रस खाएगी दूध के साथ, तो उसको मैं दूध दे दूँगी। और अब मेरा नाश्ता बन गया है, मैं नाश्ता ले जाती हूँ चाय डाल के, और रूही को भी पकड़ के ले जाऊँगी और फिर इसको थोड़ी देर बाद नहलाऊँगी नाश्ता कराने के बाद। अभी तो वो दूध पिएगी बड़ी मुश्किल से, फिर उसको दूध पिला के रिपोर्टी करेगी, फिर नहलाऊँगी उसको। तो चलती हूँ पहले ऊपर लेके चाय। नहीं करेगा? नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं करेगा? नहीं चलो नहीं करेंगे। नहीं कौन करेगा? नहीं क्यों नहीं भाई? इधर आओ नहीं करेंगे आप। इधर आओ नहीं करेंगे। नहीं ये वाले नौने वाले कपड़े पहनेगा तू? ये वाले नौने वाले कपड़े, ये वाले कपड़े पहनेगा? ये वाले कपड़े पहनेगा? रूही छवि को दे दूं? दीदी को दे दूं इसको? नहीं कर लेगी। ये लगाएगा ये? वाओ, ये कौन लगाएगा? नहीं करनी है ना? नहीं कौन करेगा? कर ले, आजा खड़ा हो, जल्दी नहीं करेंगे हम। वाओ, ये वाली ड्रेस पहनेगा भाई आज रूही, और अभी नहीं करेगा ना रूही? आओ नहीं करेंगे, जल्दी आओ जल्दी। नहीं आओ जल्दी आओ रूही मम्मा पास, जल्दी आओ मम्मा पास। नहीं करेंगे, जल्दी आओ जल्दी नहीं मार क्यों रहा मम्मी को? नहीं करनी। क्यों? जल्दी आ रूही। आ जाओ जल्दी। गिर जाएगा। कौन आया है? नहीं किसने करी है? नहीं हाँ नहीं चलो कपड़े पहनिए। आओ कपड़े पहनेंगे। रूही आइयो बेटा, आइयो मेरा बेटा, आहा जल्दी आओ जल्दी। इन्होंने ये लगाना है ना, जल्दी। क्यों नहीं? हर बात में नहीं। इधर आओ ना, इधर आओ मेरे पास। लुई को पकड़ के मारो मैं।
उसके बाद रूही आ जाएगा, वो भी नहा के चला गया है, उसको नहला दिया था मैंने, तो वो चला गया नीचे और छवि भी चली गई है, क्लास व्लास खत्म हो गई है और टाइम हो गया है 1 बज गया है, शायद 1 बज गया है। तो लंच भी मुझे बनाना है, तो मैं फटाफट पहले लंच बना लेती हूँ। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ी बहुत सब्जियां काट के रख देती हूँ। जैसे मैंने बीन्स काट के रख ली थी पहले ही, और मैंने वो पानी में भिगो दिए। और प्याज और आलू काट के नहीं रख सकते थे क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं, तो उनको मैंने नहीं काट के रखा। और प्याज भी छील लेती हूँ, और आज मुझे लहसुन भी छीलना है क्योंकि मैं लहसुन सारा पीस के एक साथ रख लेती हूँ, तो वो खत्म हो गया है, तो आज उसको भी पीसना है, वो भी पीस लूंगी मैं। पहले मैं आलू बीन्स की सब्जी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कैसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और एक बार तो और मतलब देखा है मैंने, इतने दिन हो गए हैं देखते देखते, इतने साल हो गए हैं कि श्राद्ध के बाद भाई वो शुरू हो जाते हैं नवरात्रे। लेकिन अब की बार ना नवरात्रे शुरू नहीं हो रहे हैं, 1 महीने का गैप आ गया है बीच में, और इसके बाद शुरू होंगे नवरात्रे। तो भाई जैसे जो रखेगा हम भी वैसे ही रख लेंगे। तो नवरात्रा आज नहीं है, आज तो नॉर्मली डे है, पर साइड में कीर्तन हो रहा है तो मम्मी वहाँ पे गए हुए हैं, और अभी आके फिर वो लंच करेंगे। तो सुबह का कीर्तन था उनका, तो वो वहाँ गए हुए हैं, और दीदी ऊपर गए थे अभी सफाई करने अपने रूम में। तो मैं पहले लंच बना लेती हूँ, तो जब तक कोई नहीं आ रहा है फुल्का खाने रोटी खाने, तब तक मैं थोड़ा सा लहसुन छील के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ सारा लहसुन छील के और पीस के रख लेती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के, क्योंकि उससे खाना बनाने में थोड़ी आसानी होती है। फटाफट डाल लो कि बार बार पीसना पड़ता है, फिर जब भी सब्जी बनाओ तो हम लोग ऐसे ही पीस के रख लेते हैं। तो छील लेती हूँ एक साथ, जब तक नहीं आता है कोई। थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि फिर भी आ जाएगा। ये देखो ये बन गई मेरी सब्जी, ठीक है ना। मसाले सारे मिक्स कर दिए, ये थोड़ी चटपटी बनती है तो अच्छी लगती है, नहीं तो फिर ये बीन्स कोई नहीं खाता है, अच्छी नहीं लगती है। तो घी आधा रायता भी बना लेती हूँ। तो सब्जी तो मेरी हो गई है, पानी थोड़ा सा तो सूख गया है, तो बंद, और घिया मैंने कर लिया है इसमें। तो बस मैं इसको उबालूंगी नहीं, बस ऐसे ही छोका देके इसको पकाऊंगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन, जो विटामिन इसके अंदर होते हैं वो उबालने से तो फिर चले जाते हैं। तो मैं इसको उबालूंगी नहीं, तो मैंने इसको कद्दूकस तो कर लिया है। मैं इसको छोका दे लूँगी, तो इसमें मैं 2-4 हरी मिर्ची कूट के डाल देती हूँ। डाल के कूट लूँगी तो ये जल्दी कूट जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल लूँ, थोड़ा सा डाल दूँ इसमें मैं लहसुन, क्योंकि लहसुन मैंने छील के रखा था, तो ये 2-4 मिनट में लहसुन भी डाल दिया। इसको कूटूँगी थोड़ा सा। पहले मैं निकाल दूँ सब्जी इसी बाउल में, सब्जी निकाल दूँ पहले, क्योंकि बर्तन फिर बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक साथ धोने से अच्छा है मैं सबके साथ थोड़े से बर्तन धोती भी रहूँगी। सब्जी भी बन गई है,
मैंने लहसुन कूटा ना, थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, कच्चा रह जाएगा ना लहसुन, मिर्ची लगेगी। लाल मिर्ची डालूंगी, काफ़ी है पहले तो मैं देती हूँ। मिक्सी में भी इसको कर सकती हूँ ज़रा पर, फिर उसको निकालूंगी तो इसका अच्छा स्वाद आता है। तो मैं बच्चों के परांठे बना देती हूँ और बड़े लोगों की फुलके बनाऊंगी। तो ये भुज्जी भी बनी गई है, मैंने घिया के रायते के लिए भुज्जी बना ली है। अब इसमें थोड़ा सा मैं दही मिक्स कर दूंगी और रायता बन जाएगा। और बच्चे तो मीठी दही लेंगे। तो बन गई है ये, थोड़ा सा पानी है, जब तक ये भी हो जाएगी तो बच्चों के परांठे भी बना देती हूँ एक साथ। तो थोड़ा सा फैट लेती हूँ और इसमें मैं घिया की भुज्जी मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ क्योंकि गाढ़ी है थोड़ी दही, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँ। फुलके भी हो ही गए मेरे, मैंने बेल के रख लिए थे फुलके। तो ये मैंने घिया की जो भुज्जी बनाई है इसमें डाल दूँ और इसको जितना चाहिए रख लूँ। और फिर नहीं तो भुज्जी को तो ऐसे भी रख सकती हूँ दही के साथ, कभी भी मिक्स करके रायता बना लेंगे। तो हमारा रायता बन गया, ये देखो ये मेरा घिया का रायता बन गया है। फुलके भी सेक लिए हैं मैंने और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा भुज्जी बन गई है तो मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि इसे तो किसी भी टाइम या तो सूखी रोटी से खा लो, नहीं तो फिर इसको कभी भी दही में मिला के ये फिर रायता बन जाएगा। तो ये फुलका और रह गया है और बर्तन भी साथ के साथ धुल गए हैं मेरे। तो अब हम सारे लोग बैठ के एक साथ खाना खा लेंगे और आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे, बाय। तो हमारा घिया का रायता बहुत टेस्टी बना है।